एक्सरसाइज 8 देखियो। A company issues 1000 10% preference shares of rupees 100 each at a discount of 5%। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर इशू कितने ऑफ 100 each at a discount of 5%। कॉस्ट ऑफ रेजिंग द कैपिटल आर रुपीज 2000। कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। सब तो पहली चीज 1000 प्रेफरेंस शेयर है 100 each, मतलब फेस वैल्यू की होगी 1 लाख। कहते इशू कितने एट डिस्काउंट ऑफ 5% मीन रुपीज 5000। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी गई 2000। उस तो बाद और चीज दसो, प्रेफरेंस शेयर द डिविडेंड रेट की है 10%। द डिविडेंड कितना आया 10% ऑफ 1 लाख, दैट इज रुपीज 10,000। फेस वैल्यू ਤੇ लगता नेट प्रोसीड्स ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट जो भी होया माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ਤੁਹਾਨੂੰ पता फेस वैल्यू सी 1 लाख, डिस्काउंट सी 5000, फ्लोटेशन कॉस्ट 2000 मींस नेट प्रोसीड आई 93000। केपी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। डिविडेंड कितना 10000, नेट प्रोसीड्स 93000 एंड केपी कितना आ गया 10.75%। कोई डाउट फर्स्ट पार्ट नहीं। सेकंड कहता है assuming that the firm pays tax at 50%, compute the after tax cost of capital of preferred share मतलब preference share sold at rupees 100 with a 9% dividend and redemption price of 110। redemption value भी देती, मतलब फॉर्मूला वड्डे वाला लगूगा redemption वाला। if the company redeems it in 5 years, n कितना 5। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ फेस वैल्यू 100 ही मनोगे। 9% डिविडेंड रेट आ, इशू किया 100 ते, रिडेम्पशन करनी 110 ते, टाइम 5 years आ और टैक्स रेट 50% आ। पहली चीज फेस वैल्यू 100, डिविडेंड की गया 9%, 9 रुपीज आ गया। नेट प्रोसीड जिन्ने थे आज सेल किया इशू किया 100 ते, मैच्योरिटी वैल्यू या रिडेम्पशन वैल्यू 110 के ही, एन कितना क्या 5 years। केपी ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸੇ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿविडेंड प्लस एमपी माइनस एमवी माइनस एनपी। एमवी मैच्योरिटी वैल्यू, एमवी या आरवी इतने कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू माइनस एनपी मतलब नेट प्रोसीड अपॉन एन, नीचे दोनों दी एवरेज। एवरेज मींस दोनों दा एडिशन अपॉन 2। फॉर्मूला समझ आ गया। हुन की तड़को क्वेश्चन च डिस्काउंट किया ही नहीं ना, डिस्काउंट प्रीमियम कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या सोल्ड एट 100 और फ्लोटेशन कॉस्ट भी कोई नहीं है। सोल्ड तो समझ आ गया इशू प्राइस 100 है और फ्लोटेशन कॉस्ट होता था माइनस होना सी, बट वो भी नहीं गिवन। सो एनपी एज इट इज ही आ गया। डिविडेंड पता, एमवी पता, एनपी पता, एन पता, 2 पता, 100 पता, सारा सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 10.47%। जल्दी सॉल्व करो। Yes, Xavier Corporation, a dynamic growth firm which pays no dividend, anticipates a long run level of future earning of rupees 7 per share। कहते कितनी earnings expect करते हैं 7 per share। The current price of Xavier share is 55.54 मतलब 55.54। Flotation cost for the sale of equity shares would average about 10% of the price of the shares। कितना 10%। What is the cost of new equity capital to Xavier? Cost of new equity capital, ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ। ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਕੋਸਟ ਕੁਝ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਚ। डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड एंड अर्निंग यील्ड। एग्जिस्टिंग शेयर्स च पहली गल पॉइंट से एग्जिस्टिंग मतलब पुराने पुराने दी चेक करते हैं अज की प्राइस चलता पे, मार्केट प्राइस की चलता पे। नव्या देखते हैं कि अज किन्ने ते इशू करोगे, नेट प्रोसीड किन्ने उत्थों आऊगा। डिवीजन समझ आ गई। ऊपर डिविडेंड यील्ड च D1 आया, डिविडेंड प्लस ग्रोथ विच मतलब D1 ਦਾ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ग्रोथ ऐड करोगे एंड परसेंटेज। और अर्निंग यील्ड च ਕੀ ਆਂਦਾ EPS ਆਂਦਾ। ठीक है आ फर्क सी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन कर रहे थे की पॉइंट देता अर्निंग पर शेयर 7 रुपीज ਦਿੱਤੀ, मतलब फॉर्मूला ਕਿਹੜਾ लगना EPS वाला। तो ਤੁਹਾਡਾ फॉर्मूला आया KE is equal to EPS upon net proceeds into 100। ठीक है, न्यू इक्विटी कैपिटल लिखा, एमपी लगना कि एनपी, एनपी नेट प्रोसीड्स वाला।
ठीक है, ईपीएस कितना 7 पर शेयर। नेट प्रोसीड दसो कितना होगा। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਕਿਹਾ 55.54 ਐਂਡ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ 10% ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ 10% ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ नेट प्रोसीड्स आ गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि बस हो गया 5 मार्क्स क्वेश्चन। हाँ छोटू जी तो क्वेश्चन इधर 15 च पा दे, नहीं हाँ क्वेश्चन 15 च पा दे ਤੁਹਾਨੂੰ कहना लंगर च आ गया क्वेश्चन। ठीक है बिल्कुल इजी 5 मार्क्स। दसन लगा 2 ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੁੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ। ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 1 सेकंड ਆ ਦੋ ਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। A company plans to issue 1000 new shares of 100 each at par. 1000 new shares of 100 each at par. The flotation costs are expected to be 5% of the share price. Company pays a dividend of rupees 10 per share initially. कितना dividend? 10 per share. And the growth in dividend is expected to be 5%. Dividend कितना grow होगा? 5%. Compute the cost of new issue of equity shares. A point से गल कर रहे हैं हले ऐसे। पहली चीज रहे फेस वैल्यू कितनी का शेयर दी 100 ईच। डिविडेंड कितना गया उन्हें, डिविडेंड की क्या ₹10 पर शेयर। ठीक है, एनपी कितना है, एनपी ले उन्हें क्या 100 रुपीज ही होगा, कुछ भी नहीं और क्या। फ्लोटेशन कॉस्ट इशू तो तुसी 100 ची कर रहे हो, पार ही लोगे, कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं दसिया। बट नेट प्रोसीड्स ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸੋਚਦੇ, ਦੂਜਾ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਸੋਚਦੇ। ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 5% ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ 100, 100 ਦਾ 5% बोलो 5 रुपीज मीन साडा नेट प्रोसीड क्या आ गया 100 माइनस 5 95 रुपीज। सो के ही कितना आ गया D1 गिवन एनपी हुन पता चल गया 100 आ गया, ग्रोथ कितनी गई उन्हें 5% ਦਾ ਨਾਲ 5 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 15.52%। ਐਂਡ ਬੀ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਜ਼ 150 ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, करंट मार्केट प्राइस कितना क्या होने 150 मींस बाकी की आ गया D1 ऊपरों सेम 10, नीचे आ गया डिवीजन मार्केट प्राइस 150 इंटू 100 प्लस ग्रोथ 11.67%। बिल्कुल इजी। एग्जिस्टिंग था कहते मार्केट प्राइस ना चेक करो, ओके वो भी हो गया। ठीक है करो शाबाश। क्वेश्चन है थोड़े को बुक्स ना देख लो। ठीक है एक्सरसाइज 11 देखो प्रियंका। X is a shareholder in ABC Company Limited. Although earnings for the ABC Limited have varied considerably, X has determined the long run average dividend. X has determined that the long run average dividend for the firm have been ₹2 per share. He expects a similar pattern to prevail in the future. इधर होगा। Given the volatility of ABC's dividends, X has decided that the minimum rate of 20% should be earned on his share. कितना minimum rate 20%. What price would X be willing to pay for the ABC's share? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ क्वेश्चन ਚ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ डिविडेंड कितना क्या होने ₹2 पर शेयर D1 आ गया। क्वेश्चन ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम रेट कितना होना चाहिए 20%। एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, KE ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन च ऑलरेडी गिवन है। और उन्हें मिसिंग की क्या कितना प्राइस ਤੁਸੀਂ पे करना सोच सकते हो, मींस मार्केट प्राइस क्वेश्चन मार्क है मिसिंग है। ठीक है सो ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ KE ਦਾ D1 upon MP into 100। D1 is ₹2, MP is missing, KE is 20% into 100 लगा के मार्केट प्राइस आ गया ₹10। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बस स्टडी आ करना सी कि मिसिंग किया और गिवन किया। ठीक है बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 14th देखो। A company is considering raising of funds of about ₹100 lakhs by one of the two alternative methods, that is 14% institutional term loan and 13% non-convertible debentures.
दो तरह ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ 100 ਲੱਖ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੈ the term loan option would attract no major incidental cost but debentures would have to be issued at a discount of 2.5%। ਲੋਨ ਲੈਣ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫ 2.5% ਲੱਗੂਗੇ and would involve the cost of issue of rupees 1 lakh। flotation cost कितना 1 lakh। advise the company as to the better option based on the effective cost of capital in each case assuming tax rate of 50%। ठीक है सो सब तो पहली चीज ਸਾਡੇ को ਕੀ ਆਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਟੋਟਲ 100 lakhs ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਸੋਚਣਾ 100 lakhs ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ लोन किन्ने ਦਾ रेट की है 14% और उधर किया 13%। पहला ऑप्शन का था 14% टर्म लोन्स ठीक है फेस वैल्यू टोटल लोन किन्ने ਦਾ ਲੈਣਾ 100 lakhs ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ 14% मीन सर फेस वैल्यू अगर 100 lakhs का इंटरेस्ट लग गया 14% मीन्स 14 lakhs का नेट प्रोसीड क्वेश्चन ने की क्या कोई इंसिडेंटल कॉस्ट नहीं है मीन्स 100 lakhs का 100 lakhs ही रहूगा टैक्स कितना क्या 50% ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ टैक्स गिवन है तो केडी ए के केडी बी केडी ए तो फॉर्मूला की लगता है इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100 बिल्कुल इजीली सॉल्व करके 7% आ गए सारा डाटा फाइंड कर चुके हैं सेकंड ऑप्शन किया 13% नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स फेस वैल्यू 100 lakhs इंटरेस्ट 13% मींस 13 lakhs नेट प्रोसीड होने की क्या 2.5% ਦਾ डिस्काउंट दोगे ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ 2.5% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਵੀ ਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ मीन्स ਇਹਦੇ नेट प्रोसीड कितने आए रुपीज 96.5 lakhs टैक्स कितना 50% तो अगेन केडीए का फॉर्मूला लगाया 13 lakhs किसी साडा इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स लगाया नेट प्रोसीड लगाया 100 लगाया की आ गया 6.74% कितने कॉस्ट घट पै रही फिर भी सेकंड ऑप्शन च ਤੁਹਾਡੀ कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट आ घट है तो ऑप्शन 2 इज बेटर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बिकॉज इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ਦੇ अदर नेम्स जरूर याद रखियो ਇਹਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨੋਟਸ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਪੇਜ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਆਫ ਦਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰ ਨੇम्स डिफरेंट चैप्टर्स 'ਚ ਕੰਮ ਆਣੇ कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटिंग रेट सारे सेम गल ठीक है राजा क्लियर है बस आ दो क्वेश्चंस कर लो